क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको अच्छे अच्छे सूत्र देते हैं, आपको अच्छे आपको टिप्स देते हैं, आपको अच्छी जो शिक्षाएं देते हैं, उससे आपका जीवन धन्य बनता है, हमारा व्यवहार जगत अच्छा बनता है और साथ साथ में हमारा पारलौकिक जगत अच्छा बनता है। यानी हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य दोनों अच्छे बनते हैं। और ये मान के चलिए कि अगर आपका वर्तमान अच्छा है, इसका मतलब भूतकाल अच्छा रहा है, तो भूत, भविष्य, वर्तमान, इस तरीके से तीनों हमारे काल अच्छे हो जाते हैं अगर हम आत्मचिंतन करते हैं। तो आत्मविज्ञान के केंद्र के अंदर आत्मा को रखा गया है और जहाँ आत्मा है वहाँ सब कुछ प्रामाणिक है और वहाँ सब कुछ जो है वो सही सही बताया जाता है, सम्यक दर्शन मिलता है। तो भाई और बहनों, ये कार्य हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि संवर और संभाव का वैज्ञानिक विश्लेषण। बहुत ही सुंदर विषय है, इसके साथ में विज्ञान जुड़ा है, वो हमें ये बहुत समझने की चीज है। दो शब्द है, संवर और संभाव। संवर किसे कहते हैं कि हम जो मन वचन काया की जो प्रवृत्ति करते हैं, तो मन वचन काया की प्रवृत्ति के साथ के अंदर पूरे ब्रह्मांड में से जो है वो चतुस्पर्शी पुद्गल होते हैं, वो खींच लिए जाते हैं और वो कर्म, वही कर्म परमाणु के रूप में हमारे भीतर कर्म के जो परमाणु का जो कषाय है, जो क्रोध मान माया लोभ है, जो राग द्वेष है, भीतर जमा हुआ है जन्म जन्मादि से, उसके साथ आकर के और वो नए कर्म जो है मिल जाते हैं, उसको हम आश्रव कहते हैं। कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहा जाता है। कोई टैंक है, टैंक के भीतर जो पाइप लगा हुआ होता है, उस पाइप में से पानी जो साफ पानी भी आ जा सकता है और गंदा भी आ सकता है, उसको हम आश्रव कहते हैं। आश्रव का मतलब कर्मों के आने का द्वार। तो और दूसरा जो ये आश्रव जो है वो हमारा विरति, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो ये 5 तरह के जो है आश्रव होते हैं, जिससे कि ये हमारा जो है वो कर्म बंधन का जो है जो आश्रव जो है, पाप और पुण्य के जो परमाणु हैं वो भीतर आते हैं और जो सुख दुख देते हैं, तो पुण्य और पाप के शुभ अशुभ जब सुख दुख देते हैं, तो सुख देने वाला पुण्य कर्म कहलाता है, दुख देने वाला पाप कर्म कहलाता है। तो ये आश्रव हो गया हमारा। ये 9 तत्वों की मैं आपको संक्षेप में परिभाषा करके बता देता हूं कि जीव का मतलब ये असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं और इसके 23 नाम दिए गए हैं। और हर लिविंग बीइंग के अंदर आत्मा होती है, मूल रूप से वो शुद्ध होती है, लेकिन बॉन्डेड होने के कारण, जो कषाय से जुड़ी होने के कारण के अंदर वो बद्ध आत्मा कहती है। जीव, अजीव का मतलब जड़ है, और जितना हमारा कॉजल बॉडी है वो अति सूक्ष्म शरीर है, वो सारा जड़ है, और उस जड़ की वजह से स्थूल जो है शरीर मिला है वो जड़ है। पर जो इसीलिए जीव, अजीव, पुण्य और पाप जो है वो जब हमारे भीतर, जब ये जो हमारे भीतर जो कर्म को खींचते हैं मन वचन काया से, तो खींचने के ऊपर जो है हमारे साथ में पानी की तरह जो है वो शुद्ध और अशुद्ध, जो है शुभ और अशुभ परमाणु आते हैं। और जब वो जो है परिणति में आते हैं, जब उदय काल में आते हैं, तो सुख दुख देते हैं, तो उनको पुण्य और पाप कहा जाता है। सुख को जो है वो पुण्य कहते हैं और पाप को दुख कहते हैं। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव ये जो कर्मों का आने का द्वार है वो आश्रव कहलाता है, जिससे पुण्य और पाप के परमाणु आते हैं और कर्म बंधन के परमाणु आते हैं। संवर, वो आज हमारा विषय है। संवर ये है कि ये जो आ रहे हैं उनको हम रोक देते हैं,
और हम जो आने वाले परमाणुओं को रोक दिया जाता है आश्रव को, तो इन 5 तरह के जो आश्रव होते हैं उनको हम रोक देते हैं। तो रोक देने से संवर की स्थिति होती है। संवर को प्रत्याख्यान कहते हैं, संवर को त्याग करते हैं। मतलब त्याग किसका हुआ कि जो परमाणु भीतर आ रहे हैं हमारे कर्म बंधन के, उनको हमने रोक दिया है, वो हमारा प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान होता है। तो इसलिए संवर, तो ये हमारा जो है जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा। निर्जरा का मतलब है कि अब हमने कर्मों के बंधन आने के रास्ते को तो रोक लिया, लेकिन जो भीतर जन्म जन्मांतर के जो भरे पड़े हैं उनको हम जो है तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा और संवर के द्वारा साधना करके उनको तपाते हैं। तो तपाने से जो है वो ये कर्म रज है, वो जन्म जन्मांतर की जब अलग होती है तो उसको निर्जरा कहा जाता है। तो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा, बंध और मोक्ष। और उसके साथ में जो ये जो पुण्य और पाप के परमाणु आत्मा के साथ में जो कॉजल बॉडी जुड़ी हुई है, उस आपस में जोड़ को, उस फेविकॉल को, उस वेल्डिंग को, उस बंधन को बंध कहा जाता है, जिसके दोनों साथ जुड़े हुए हैं। तो पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा, बंध और मोक्ष। और जब ये बंध हट जाता है तो हट करके आत्मा मुक्त हो जाती है और ये हमारा कॉजल बॉडी मुक्त हो जाता है, अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। कॉजल बॉडी तो पुनः इस ब्रह्मांड के अंदर चली जाती है जड़ के रूप में, और हमारी आत्मा मुक्ति को चली जाती है। तो इस तरीके से जो ये उनका दोनों का संपर्क जो है समाप्त हो जाता है और हमारे को जो है गंतव्य की सिद्धि हो जाती है। तो अब हम यहाँ पर हमने 2 शब्द लिए, संवर को हमने समझा और जो है संभाव को समझा। फिर हम इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे। संभाव का अर्थ होता है सहन करना, प्रतिक्रिया विरति। जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो हम ये मान करके सहन करें, ये मेरा ही किया हुआ है। जो ध्वनि मैंने पिछले जन्म में की थी वही प्रतिध्वनि मुझे प्राप्त हुई है, तो ये समझ करके उसको सहन करें। इसके लिए दोषी कोई नहीं है, दोषी मैं स्वयं हूं। यानी अपने दोषों को देखना, जो मैंने जन्म जन्मांतर के अंदर 84 लाख जीवायोनि प्राणियों के साथ में दोष किए, उनको दुख दिया है, उन दोषों को देखना जो है वह देख करके सहन करना है, वो संभाव है। तो इसीलिए कोई भी हमारे साथ किसी तरह का व्यवहार करे, उसकी कोई ताकत नहीं है कि वह निरपेक्ष रूप से व्यवहार कर सकता है। वो व्यवहार किसी लिए कर रहा है कि हमने पूर्व जन्म के अंदर उसके साथ वैसा व्यवहार किया था, तो वह उसके बदले के अंदर जो है उसके परिणाम के रूप में हमारे साथ वैसा व्यवहार कर रहा है। वो चीज अदृश्य है, पूर्व जन्म की चीज हमें दिखाई नहीं देती, इसका मतलब सत्य नहीं है। बहुत सी चीजें दिखाई नहीं देती है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो वस्तु सत्य नहीं है। तो वो जो हमने पूर्व जन्म में उसके साथ में किया है, उसको जो है सहन करना, उसको संभाव कहते हैं। समभाव, एक सा भाव रखना। राग और द्वेष जो है दोनों स्थितियों के अंदर एक सा भाव रखना, चाहे राग आए चाहे द्वेष आवे। यानी हमारी ये लाइक और डिसलाइक की दो आंख हैं, उस दोनों आंखों से देखना बंद करके तीसरी आंख है जो हमारा थर्ड आई है, वो समभाव बोला जाता है, समता का भाव बोला जाता है। समता समभाव इसके कई नाम हो सकते हैं। मतलब सहन करना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, क्योंकि प्रतिक्रिया पुनः राग द्वेष को पैदा करेगी और राग द्वेष ही कर्म बंधन का कारण है। तो समभाव की स्थिति रखना। तो भाई और बहनों, 2 शब्द हमारे पास आ गए, संवर और समभाव। अब इसका हम वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं कि इन दोनों को करने से होता क्या है और जो होता है उसको क्या कहते हैं। इन दोनों को करने से हमारी कॉजल बॉडी का वॉल्यूम, घनत्व गिरता है, घनत्व कम होता है, कॉजल बॉडी डाउन होती है। और जब ये डाउन होकर के और हमारे इस पूरे आत्मा और शरीर के सिस्टम से, कॉजल बॉडी के सिस्टम से अलग होते हैं, तो डिसोसिएशन कहते हैं। ये दिखाई नहीं देता है क्योंकि हमारे चतुष्पर्शी कर्म है वो बहुत ही अति सूक्ष्म है और वो किसी भी वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट से दिखाई नहीं देते हैं। वो मात्र जो है वो आत्मा के अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उनके माध्यम ही देख सकता है। और वो अवधि ज्ञानी और मन प्रयोग ज्ञानी और केवल ज्ञानी इस चीज को ही देख पाते हैं, दूसरा नहीं देख पाते हैं।
इसीलिए हमको जो है दिखाई नहीं देता। कई बार हम बिना देखे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सत्य है। तो वो जो है वो हमारे कर्म जो है वो जो है हमारी संभाव करने से और संवर करने से उसका ताप लगता है। देखिए, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरे पास में जो है दूध है 1 किलो, उस दूध को मैं गर्म करना चाहता हूं, चीनी मिला के पीना चाहता हूं, तो अगर मैं उस दूध को सीधा अग्नि पे स्टोव पे डाल देता हूं, अग्नि बुझ जाएगी और दूध भी गर्म नहीं होगा। तो मुझे क्या करना है, उस दूध को तपाने के लिए भगोला लेना पड़ेगा। तो ये हमारा जो शरीर एक भगोले की तरह है। हमारा जो भगोले को तपाने का लक्ष्य नहीं था, हमारा लक्ष्य तो दूध की प्राप्ति करने का था। तो ये भगोला तपाया जाता। हमारा लक्ष्य क्या है कि ये ताप, कार्बन, शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, जो कॉजेज का समूह है, उसको ताप पहुंचना चाहिए। हमारे पास दूसरा कोई वे आउट नहीं। ये वैज्ञानिक विश्लेषण है कि हमारे पास में कोई वे आउट नहीं है। उस तक ताप कैसे पहुंचाएं, इसी माध्यम से ही पहुंचाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए डॉक्टर हमको कोई टैबलेट लिखता है, अब वो टैबलेट को जो है घुटने के दर्द की टैबलेट लिखी जाती है, तो सीधा घुटने के ऊपर टैबलेट रखने से जो है घुटना ठीक नहीं होगा। हमें वो विधि अपनानी पड़ेगी कि उसको टैबलेट को मुंह में डाल के, पानी में डाल करके ब्लड के साथ होगी और सारी कोशिकाओं के अंदर ये घूमेगी। ब्लड क्यों हर कोशिका में घूमता है, लेकिन वो कोशिकाएं उसमें मुंह खोलते हैं, उसको रिसेप्टर बोलते हैं। जिस चीज की, जिस स्थान पे जिस चीज की आवश्यकता होगी वही रिसेप्टर खुलेंगे। तो घुटने पर जो दर्द है वहां की जो कोशिकाएं रिसेप्टर खोल करके और उसको पेन किलर को लेकर के घुटने को ठीक कर देगी। अगर खाली इसको बाहर रखा जाता टैबलेट को, तो हमारा घुटना का दर्द ठीक नहीं होता। तो इसी तरीके से जो है हमें चीज जो है वो ग्रहण करनी पड़ेगी। ग्रहण किए बिना ये जो है चीज ठीक नहीं हो सकती। तो हम बात कर रहे थे संवर की और संभाव की। तो ये होता क्या है कि संवर और संभाव, जब ये स्थिति हम पैदा करते हैं, संवर का मतलब पहले संवर को समझे कि संवर किसे कहते हैं। निज स्वरूप में रहना संवर है। संवर त्याग है और संवर प्रत्याख्यान है। संवर क्या है कि प्राणी मात्र को कष्ट न देना, उसका संकल्प करना, वो हमारा संवर है। प्रत्याख्यान संवर है। हम भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझसे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं 84 लाख जीवा योनि के प्राणी से किसी को भी, एक भी प्राणी को मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से उसको कोई तरह का कष्ट न हो। ये संवर की स्थिति होती है। किसी को कष्ट देना, किसी का दोष सेवन करना, हिंसा करना, पाप करना है, यही सब कर्म बंधन का कारण है। और उससे होता क्या है, किसी न किसी प्राणी को दुख होता है, उसका शोषण होता है, उसके साथ अन्याय होता है। तो ये संवर की स्थिति हो गई। अब दूसरी संभाव की स्थिति क्या होती है कि हम किसी भी चीज को सहन करते हैं। हमारे साथ कोई व्यवहार करता है, वो सहन करने का अर्थ ये होता है कि हम उन दोषों को देखते हैं, अपने दोषों को। हम जो कुछ भी हमें बुरा करने वाला है उसको दोषी करार नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमको हमारा बुरा कर ही नहीं सकता। और बुरा इसीलिए कर रहा है कि वो हमारा जो किया हुआ है पास्ट के अंदर, उसका बदला चुका रहा है, मेरा हिसाब क्लियर कर रहा है, मुझे एनओसी दे रहा है, मुझे शुद्ध कर रहा है। और वो इनके शुद्ध करने से ही हमारी आत्मा शुद्ध होगी और हमारे दोष सारे विलीन होंगे, हमारा कॉजल बॉडी विलीन होगा, तो वो हमारा हितैषी हो गया। इसलिए हमेशा सोचना चाहिए कि किसी के प्रति बुरा भाव या किसी को दोषी माने तो वो दोष उसका नहीं है, वह दोष मेरा ही है। ऐसा हम चिंतन करते हैं और अपने अपने दोषों को देखते हैं, तो ये हमारा संभाव कहलाता है। तो संवर और संभाव का वैज्ञानिक विश्लेषण ये हुआ कि जो ही हम इस स्थिति के अंदर आते हैं, त्यों ही स्थिति में आकर के
हमारा जैसे दूध गर्म हो रहा है भगोले का, ये भगोला को हम तापने की कोशिश करते हैं तो उसका ताप है हमारे कॉजल बॉडी रूपी जो है वो भगोले के ऊपर जाएगा, वो तपने लगेगा। उसके तपने से क्या होता है कि उसके भीतर जितने भी कर्म के परमाणु हैं, जो 8 कर्म की 148 प्रकृतियों के कर्म परमाणु हमारी आत्मा पूरे शरीर के अंदर व्याप्त है, और एक चेतनामय जो है वो आत्मा के जो एक परमाणु पर असंख्य जो है हमारे कर्मों के जो चतुष्पर्शी जो है कॉजल बॉडी के जो परमाणु हैं वो लगे हुए रहते हैं। तो उनको जो है वो हम हटाने के लिए प्रयास करते हैं, और यही उसकी निष्पत्ति है। जो ही हमने जो है संवर और संभाव को दिया तो निर्जरा चालू हो जाती है, यानी भीतर उसके ताप लगता है, और ताप लग करके जो परमाणु शिथिल पड़ते हैं। जैसे हम पानी गर्म करते हैं तो उस पानी के परमाणुओं के बीच के अंदर जो हवा के हैं बुलबुले उठते हैं, तो उसी तरीके से हमारे जो है इस टर्बुलेंस के माध्यम से जो है ये हमारे जितने भी कॉजेज है वो गिरने लगते हैं, हटने लगते हैं, डिसोशिएट होने लगते हैं, तो वो निर्जरा कहलाती है। तो निर्जरा जो है एक जो कहना चाहिए रिजल्ट है, और संवर और संभाव है, ये जो है तप है, ये पुरुषार्थ है। संवर और संभाव रखना एक तरीके से पुरुषार्थ है, क्योंकि ये हमारे स्वरूप से जुड़े हुए हैं। जब अपने स्वरूप के अंदर जाते हैं तो वहाँ संवर और संभाव की बहुत आवश्यकता पड़ती है, और स्वरूप में रहना जो है ये सबसे बड़ा संवर है और यही संभाव है, क्योंकि ये हमारा मूल लक्ष्य यही है, यही पुरुषार्थ है। तो ये हमें करते रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, अब हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो संवर और संभाव ये दोनों साधना है, और तप इसकी जो है, इसकी जो निष्पत्ति जो है वो निर्जरा, यानी जो कर्म का अलग होना है इसकी निष्पत्ति है वो निर्जरा है। तो इसका वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ कि जिस तरीके से टर्बुलेंस से जो है पानी के बीच के अंदर हवा अलग होती है, उसके परमाणु अलग होते हैं, ठीक उसी तरीके से ये हमारा कार्बन शरीर के परमाणु से अलग होते रहते हैं, और अलग होकर के, और जब हमारा कार्बन शरीर जो है पूरा रिक्त हो जाता है, तो रिक्त होने के बाद के अंदर केवल हमारा स्वरूप बचता है, और जो ही उसका जो कॉज था, उसका कारण था, कॉजल बॉडी समाप्त हुआ, स्थूल शरीर भी समाप्त हो जाता है, एक क्षण नहीं रुकता है। तो एक क्षण नहीं रुकने से हमारा दोनों का परमानेंट जो है कहना चाहिए भेद विज्ञान हो जाता है, परमानेंट डिसोसिएशन हो जाता है, और आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। और ये हमारा जो कॉजल बॉडी है वह जो है जल करके पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में चला जाएगा चतुष्पर्श के रूप में। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर विश्लेषण है, और इसको हमने विज्ञान से समझाया तो हरेक के हृदयंगम होने में कोई समय नहीं लगता है। और यही कि ये बात जो है हम केवल आगमों के सूत्रों से, व्याख्याओं से बताते रहते हैं, तो वो हमें इतना स्पष्ट नहीं होता। हमें तो अपने स्वभाव में रमण करना, यानी अपने भीतर विराजमान प्रभु है उसकी बात करना चाहिए, उसके भीतर रहना चाहिए। सारी बातें अच्छी है, जितने भी धार्मिक ग्रंथ है वो अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन ये शॉर्ट प्रक्रिया है। ये तो हमने जो है अपने स्वभाव की बात की, इसका मतलब हम भीतर उतर गए, और भीतर उतर करके हमारा जो प्रभु विराजमान है उसको देखने लग गए, और उसकी शिक्षा लेने लग गए, उसको नमन करने लग गए, उसको प्रणाम करने लग गए, और उन्होंने उनको जो शुद्ध करने का जो है सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान है वो हम करने लग गए, और धीरे धीरे हमारी ये शुद्धि होती रही। तो भाई और बहनों, ये आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही ज्ञान का एपिसोड है, और ये बहुत जो है हमें शिक्षा देने वाला है कि हमें हमेशा जो है ये चिंतन करना चाहिए कि हम संभाव और संवर की स्थिति में रहें। हम उस स्थिति में रहेंगे तो उसकी निष्पत्ति जो है हमें निर्जरा होगी। ज्यों ये कर्म है जो छोटे रूप के अंदर हमारी कॉजल बॉडी से अलग हो जाते हैं, तो ये आंशिक निर्जरा होती है, और जब इसको रेगुलर अभ्यास के द्वारा करते हैं तो ये हमारी जो निर्जरा होती है वह संपूर्ण निर्जरा होती है, और संपूर्ण निर्जरा जो है वही जो है मोक्ष का साधन है। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये इसका पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण है, तो ये बहुत ही सुंदर चीज है। तो भगवान ने 2 तरह के जो धर्म बताए, संवर और निर्जरा,
तो संवर जो है हमारी साधना है, वो करते रहने, संवर जागृति है। हम जो जागृति की बात हमको प्रतीति 100% करवा दी जाती है ज्ञान लेते समय कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हम रिलेटिव पॉइंट को भी नहीं ढूंढते, भूलते हैं कि ये जो शरीर है ये रिलेटिव है। क्योंकि रिलेटिव हमारे सामने रहता है, वो ज्यादा दिखाई देता है और वो ज्यादा समझ में आ जाता है। तो रिलेटिव को देखते रहना है, पर रिलेटिव कब है? जब तक उसके भीतर रियल है। अगर रियल चला गया तो अगर हंसा उड़ गया तो फिर रिलेटिव एक क्षण भी नहीं टिकेगा। उसको हमारे जो है दूसरे सगे संबंधी आएंगे, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, उठाओ, इसको कीड़े पड़ गए हैं, इसका जो है खून है वो पानी में बदल गया है, दुर्गंध चालू हो जाएगी। तो इतने 60 70 80 वर्ष जिया जब तो दुर्गंध नहीं थी, और अब कुछ ही मिनटों के अंदर दुर्गंध हो गई। इसका कारण क्या है कि जो प्रमुख जो है योगदान जो प्रभु का था, प्रमुख योगदान हमारी आत्मा का था, वो योगदान समाप्त हो गया है। इसीलिए डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड। तो उस स्थिति को हमें बहुत समझना है, और ये संवर और संभाव का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे कि हम तपाते इसको है, लेकिन तप हमारे कॉजल बॉडी को लगता है। इसको तपाने का हमारा लक्ष्य नहीं था। इसलिए शरीर को जो है कभी भी ये नहीं समझना चाहिए ये बड़ी बड़ी तपस्याएं करके इस शरीर को क्रश कर रहे हैं। ये शरीर के बिना वो हमारा भीतर जो एक एक आत्मा के एक एक परमाणु के ऊपर जो हमारा कॉजल बॉडी है वो नहीं तपेगा, वो जब तक अलग नहीं होगा तो इसकी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो इस तरह से बहुत सुंदर व्याख्या हमने इस तरीके से बात की, और ये हृदयंगम होने लायक बात है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत बड़े बड़े आगम की बात करते हैं और उसकी सूत्रों की बात करते हैं, संस्कृत के प्राकृत के जो है हम सूत्र बनाते हैं, तो वो व्यक्ति को टेंशन हो जाता है कि उसको याद रखना और उसको रट के रखना फिर भूल जाए। लेकिन ये तो आत्मविद्या है, आत्मविज्ञान कार्यक्रम है, ये टेंशन फ्री का ही है। ये तो जो भीतर से आ रहा है, मैं आपको कोई नई चीज कुछ नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये अनुभव की बातें हैं, ये जागृति की बातें हैं, ये भीतर से आ रहा है, ये ओरिजिनल है और ये प्योर है, क्योंकि आत्मा की संगत से आ रहा है। और जहाँ की सबसे दुनिया में बड़ी संगत है वो आत्मा की संगत है। और दुनिया में सबसे ज्यादा कोई शक्तिशाली तत्व है इस ब्रह्मांड के अंदर, वो आत्म तत्व है। इसलिए कहा गया है जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने तो एगे जाने। यानी अगर आपने एक आत्म तत्व को जान लिया, संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया, और दूसरा संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया, इसका मतलब उसका प्रतिनिधि एक तत्व आत्म तत्व है, उसको जान लिया। इसलिए कहा भी गया है जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, यानी हमारा जो शरीर है जिसको पिंड बोलते हैं वो इस ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। यानी इसमें वही कॉन्स्टिट्यूट्स है जो कि हमारे ब्रह्मांड में पंचभूतात्मक रूप के कॉन्स्टिट्यूएंट इसके अंदर ही है। इसके अंदर चेतना है, और वही चेतना की हाजिरी से ही जो 5 हमारे मुख्य सूत्र है वो कार्य करते हैं, 6 द्रव्य कार्य करते हैं। यानी कुदरत की रचना और कुदरत का कानून के रूप के अंदर ये तभी वर्क होता है जबकि हमारा परमात्मा विद्यमान होता है, और कुदरत की रचना और कुदरत का कानून जो है हम पालन करके प्राप्ति क्या होती है? सनातन सत्य की प्राप्ति होती है। और वो सनातन सत्य है जो हमने वैज्ञानिक विश्लेषण बताया, वो ही सनातन सत्य है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम रोज देखते हैं, आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आत्मा हो, देखते रहिए, क्योंकि जो हमारा वक्ता और जो है श्रोता का बीच का तारतम्य और तादात्म्य होता है, तभी जाकर के जो है हमारा ये एपिसोड होलिस्टिक बनता है, दोनों को आनंद आता है। क्योंकि आत्मज्ञान ऐसी चीज है, वो हमारा स्वरूप है, हमारा निस्वरूप जब में हम जाते हैं तो नेचुरली हमको जो सुकून, शांति, आनंद की अनुभूति होती है। तो वही आत्मविज्ञान कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि हमें व्यक्ति को सुधारना है, व्यक्ति को आनंद देना है, और सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।